हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो किसी और के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपना नाउन का जो वीडियो है, नाउन का जो टॉपिक है, उसको मैं कंप्लीटली A to Z पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे नाउन की क्लासेस को देखिए और लोग जो नाउन के क्लास दिए हुए हैं उनके क्लासेस देखिए और कंपेयर कर लीजिए। 100% सबके प्लेटफॉर्म से यहां पर डिफरेंट मिलने वाला है। तो देखिए जरा, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बस आप पेशेंस रखिए। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। कहने का क्या मतलब है? ऐसे प्रोनाउंस जो व्यक्ति एवं वस्तु की ओर संकेत करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी क्या होती है? संकेतवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका आएगा दिस, दैट, दीज, दोज। ये आपके शब्द हैं जो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। दिस का मतलब क्या होगा? यह। दैट मीन्स वह। दीज मीन्स ये। दोज मीन्स वे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कितने शब्द आ रहे हैं? 4। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। अब यहां पर ध्यान देना है। तो दिस का मतलब यह है, तो यह नजदीक के लिए काम करता है। दैट का मतलब वह है, दूर के लिए काम करेगा। दीज का मतलब ये, नजदीक के लिए काम करेगा। दोज का मतलब वे, दूर के लिए काम करेगा। इसके बाद अब देखते हैं कि दिस और दिस और दैट मतलब यह वह नजदीक और दूर के लिए काम करते हैं, बट ये काम करते हैं सिंगुलर नंबर में। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर नंबर की वर्ब लेंगे। इसी प्रकार से दीज और दोज, एक पास के लिए आया है, दूसरा दूर के लिए आया है, लेकिन ये बात करते हैं प्लूरल नंबर की। अतः यदि ये किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाएं तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। ये बात आ गई। अब ध्यान दीजिए कि जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी और के भी हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका 8 होता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आल्सो इंक्लूडिंग आर्टिकल। तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें
कि डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस दैट दीज दोज आते हैं, तो ये दिस दैट दीज दोज और भी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हो सकते हैं। तो हमें ये पहचानना है कि दिस दैट दीज दोज किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि दिस दैट दीज दोज के बाद यदि आपको वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, वर्ब मिल जाए, तो दिस दैट दीज दोज आपका डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। आइए देख लेते हैं कि यदि दिस दैट दीज दोज के बाद आपको कोई वर्ब मिलती है, तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में दिस दैट दीज दोज डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे कहा गया, दिस इज माई बुक, तो यहां पर देखा गया कि दिस इज, तो दिस के बाद इज आया, इज एक वर्ब है, दिस किसका काम कर रहा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जैसे कह दिया जाए दैट इज योर बुक, तो यहां पर आप देख रहे हो कि दैट के बाद क्या आया है, वर्ब आया है। तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में दैट किसका काम करेगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कह दिया जाए दीज आर प्लेयर्स, तो देखिए दीज आपका आया, दीज के बाद आर आया, आर क्या है, आर एक वर्ब है, आता है दीज किसका काम करेगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे कह दिया जाए दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स, तो देखिए दोज के बाद क्या आया है, आर आया है, तो ऐसी स्थिति में दोज आपका किसका काम कर रहा है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 4 शब्द आ रहे हैं, दिस दैट दीज दोज। दिस का मतलब यह नजदीक के लिए प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर में काम करता है। दैट का मतलब वह दूर के लिए काम करता है, सिंगुलर नंबर में काम करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। दीज का मतलब ये प्लूरल नंबर में काम करता है, नजदीक के लिए काम करता है, प्लूरल वर्ब लेगा। दोज का मतलब ये दूर के लिए काम करता है, प्लूरल नंबर में काम करता है, प्लूरल वर्ब लेगा। तो जब दिस दैट दीज दोज के बाद आपका कोई वर्ब आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिस दैट दीज दोज डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जरा इसको देख लेते हैं कि यदि दिस दैट दीज दोज के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, प्रीपोजिशन, तो ऐसी स्थिति में दिस दैट दीज दोज आपका प्रोनाउन का कार्य करते हैं। और कौन सा प्रोनाउन, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा कि दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब दिखाई देती है, तुरंत बाद वर्ब आती है, तो दिस दैट दीज दोज डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। और यदि दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब ना आकर के कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, तो भी ये किसके लिए कार्य करते हैं, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। अब ध्यान ये देना है कि आगे जैसे हम जो है डिग्री पढ़ें, तो डिग्री में क्या होता है, कहा जाता है कि तुलना समान व्यक्ति समान वस्तु समान स्थान में होती है। तो अर्थात व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से की जाती है, तब वो हमारा डिग्री के अंतर्गत सेंटेंस आता है। अब हम कंपैरिजन करवाना शुरू कर दें। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच तुलना। तो कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच तुलना, तो दो के बीच तुलना कौन कौन से हो सकते हैं,
तो दो के बीच तुलना, दो व्यक्ति के बीच तुलना हो सकती है, दो वस्तु के बीच तुलना हो सकती है, दो स्थान के बीच तुलना हो सकती है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू, दो व्यक्ति के बीच तुलना, दो वस्तु के बीच तुलना, दो स्थान के बीच तुलना। तो जब तुलना कितने में करवाई जाए? दो के बीच करवाई जाए, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान। तो ऐसे में ध्यान देना है कि तुलना को समान दिखाना हो, तुलना को समान दिखाना हो तो क्या करेंगे भाई? यदि तुलना को समान दिखाना हो तो क्या करेंगे? माना कि तुलना समान में नहीं हो रही है, जबकि हम जानते हैं कि डिग्री वाले सेंटेंसेज में तुलना समान में ही होनी चाहिए, जबकि तुलना समान में दिखाई जा रही है। तुलना को समान दिखाना है तो हमें करना क्या है? तो हमें करना क्या है? बस ये देखिए, तुलना को समान दिखाना हो, तुलना सिंगुलर में हो, तुलना सिंगुलर में हो तो देन प्लस दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब देन के बाद क्या लाएंगे? दैट ऑफ। यदि तुलना प्लूरल में हो तो देन प्लस दो जाफ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देन के बाद क्या लगाएंगे? दो जाफ, और तुलना हमारी समान हो जाएगी। तो यदि हमें तुलना देखते हैं कि तो कंपैरिजन बिटवीन टू, यदि दो के बीच तुलना हो रही है तो तुलना समान में होनी चाहिए। व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि तुलना समान नहीं दिखाया जा रहा है तो हमें तुलना को समान करना होगा। और जब तुलना को समान करना होगा तो हम देखेंगे कि तुलना सिंगुलर में हो रही है कि प्लूरल में। अगर सिंगुलर में हो रही है तो देन के बाद दैट ऑफ लगा दीजिए, और यदि प्लूरल में हो रही है तो देन के बाद दो जाफ लगा दीजिए। आइए देखते हैं एग्जांपल्स, समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। आइए देख लेते हैं। जैसे कहा, द क्लाइमेट ऑफ Delhi is hotter than Jammu। अब ये लिखा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। तो यहां पर देखिए क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जलवायु, इज है हॉटर, अधिक गर्म, देन से, किससे? जम्मू। तो जम्मू से अधिक गर्म है भाई कि जम्मू की जलवायु से अधिक गर्म है? तो तुलना समान कहां हुई? व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से, सड़क की तुलना सड़क से, पेड़ की तुलना पेड़ से, जलवायु की तुलना जलवायु से, पॉपुलेशन की तुलना पॉपुलेशन से। बताओ तुलना यहाँ किसकी हो रही है? दिल्ली की जलवायु, अर्थात जलवायु की तुलना। तो दिल्ली की जलवायु की तुलना कहां से हो रही है? जम्मू की जलवायु से, ना कि जम्मू से। तो ऐसी स्थिति में देखो कि यहां पर आपका देखा जाए तो किसकी तुलना हो रही है? मुख्य आ रहा है क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु, क्लाइमेट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर नंबर में काम करता है, वर्ब सिंगुलर लगी है। तो जब तुलना सिंगुलर में हो और तुलना को समान दिखाना हो तो देन के बाद क्या लगाते हैं? दैट ऑफ। अतः यहां पर आप जो है दैट ऑफ का प्रयोग कर दें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर wider than आगरा। आइए देख लेते हैं। कहा कि द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सड़कें आर हैं वाइडर, चौड़ी, देन से, आगरा, आगरा से। भाई ये बताइए कि दिल्ली की सड़कें आगरा से चौड़ी हैं, ये कैसे हो सकता है? भाई सड़क की तुलना सड़क से करना है तो दिल्ली की सड़कें आगरा की सड़कों से चौड़ी हैं, तो आगरा की सड़कों से तुलना होनी चाहिए। यहां तो आगरा से करवा रहा है,
तो मैंने कहा था तुलना समान में होना चाहिए। और जब तुलना समान में होगा तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि यहां पर देन के बाद आप क्या लगा दें, दोज ऑफ। जैसे ही दोज ऑफ लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। बनेगा क्या, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ आगरा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दैट के आगे आप आया है। दैट किसका काम कर रहा है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। दोज के आगे आप आया है तो दोज किसका काम कर रहा है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो कहने का मतलब यह है कि यदि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई वर्ब दिख जाती है तो ऐसी स्थिति में वे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। अगर वर्ब ना दिखे तो कोई प्रीपोजिशन दिख जाए। अब प्रीपोजिशन में मैक्सिमम आता कौन है, ऑफ आता है। और जब ऑफ आता है तो यदि दैट और दोज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन दिख जाए तो ये क्या बनते हैं, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, सहपाठियों को, रिश्तेदारों को बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट बिटवीन अदर प्लेटफॉर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।